गीता जी का दूसरा अध्याय, श्लोक संख्या 29 और 30। उच्चारण सीखिए। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हिंदी अनुवाद। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, और वैसे ही कोई दूसरा महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जान पाता। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। आत्मा को कोई आश्चर्य की तरह देखता है, कोई इसके विषय में आश्चर्य की तरह बोलता है, कोई आश्चर्य की तरह सुनता है, तो कोई सुन करके भी नहीं जान पाता, नहीं समझ पाता। जैसे यही बताया भगवान ने कि तुम्हारा जन्म हुआ ही नहीं, तुम्हारी मृत्यु नहीं, तुम में सुख दुख का प्रवेश नहीं, सर्दी गर्मी की पहुंच नहीं, तुम द्वंद्वातीत हो। सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान ये शरीर मन बुद्धि और चित्त तक सीमित है, तुम तक इनकी पहुंच नहीं है। तुम तो केवल आनंद स्वरूप हो। लेकिन यह बात हमारी समझ नहीं आती। हमें ऐसा लगता है कहां हम अमर हैं, मरना ही है। ऐसा लगता है कि सुख तो हो ही रहा है, दुख का अनुभव भी हम कर ही रहे हैं, फिर हम कैसे सुख और दुख से परे हुए। भगवान कहते हैं कोई कोई सुनकर के भी इसे नहीं जान पाता, लेकिन कोई कोई इस बात को जब समझ जाता है, बात तो ठीक है। यदि शरीर होते, चाहते तो जवान होते, न चाहते तो न होते। यदि बालक होते तो बाल्यावस्था बीत जाती है, मैं तो वही रहता हूं, मैं नहीं बीतता। जवान होते जवानी भी बीत जाती है, लेकिन जवानी के बीतने से मैं नहीं बीतता, मैं तो वही रहता हूं जो बचपन में रहता था, वही जवानी में भी रहता हूं। ऐसे ही बुढ़ापा भी बीत जाता है, लेकिन बुढ़ापे के बीतने से मैं नहीं बीतता, मैं तो वही रहता हूं। यदि मैं शरीर होता, चाहता तो जवान होता, नहीं चाहता तो नहीं होता, चाहता तो बूढ़ा होता, नहीं चाहता तो नहीं होता। शरीर होता, चाहता तो सांस लेता, नहीं चाहता तो नहीं लेता, लेकिन श्वास को रोकना हमारे अधिकार में नहीं है। नाखून बढ़ रहे हैं, बाल बढ़ रहे हैं, इनको रोकना हमारे अधिकार में नहीं है। जिस अवस्था तक शरीर में बाल नहीं आने चाहिए, नाखून आदि जितना नहीं बढ़ना चाहिए, उस अवस्था तक नहीं होता, और एक अवस्था आती है
जिस अवस्था को प्राप्त करने के बाद अपने आप शरीर के सारे धर्म होने लगते हैं। युवावस्था में जो लक्षण होने चाहिए वे सारे लक्षण युवावस्था में आ जाते हैं। वृद्धावस्था में जो लक्षण होने चाहिए वो अपने आप वृद्धावस्था में आ जाते हैं। आंखों से अपने आप दिखाई पड़ना कम हो जाता है बुढ़ापे में, कानों से सुनाई कम पड़ने लगता है। सब शरीर में जो भी क्रिया होती है अपने आप होती है, हम उसमें किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं डाल सकते। भूख अपने आप समय से लगती है, हम चाहें कि न लगे तो ऐसा नहीं हो पाता। प्यास अपने आप आती है, हम रोकना चाहें नहीं रोक सकते। धूप में चले जाएं, हम सोचे गर्मी न लगे तो ऐसा नहीं हो सकता। सर्दियों में चले जाएं और सोचें कि ठंड न लगे तो ऐसा नहीं हो सकता। हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। हाँ, यह बात अलग है कि धारणा की साधना जो करते हैं तिब्बत आदि में, वहां कुछ हिस्सों में ऐसी परंपरा है, एक प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है। बिल्कुल कड़ाके की ठंड में जहां चारों तरफ बर्फ जमी हुई हो, ठंडे पानी में नंगे बदन उसे खड़ा कर दिया जाता है खुले आसमान के नीचे। बहुत सारे विद्यार्थी खड़े हो जाते हैं। उनसे कहा जाता है कि जिसके शरीर से जितना अधिक पसीना निकलेगा वह उतना ही श्रेष्ठ माना जाएगा। कुछ करके पसीना नहीं निकालना है, खड़े खड़े। तो वे धारणा करते हैं, अर्थात मन स्थिति को ऐसा बना लेते हैं कि चारों तरफ बहुत गर्मी है, लू चल रही है, मेरे आसपास अग्नि प्रज्वलित है, उसका ताप मुझे लग रहा है, पूरी तरह से उसमें डूब जाते हैं। तो आश्चर्यजनक घटना घटती है कि जहां माइनस में टेम्परेचर हो, नंगे बदन खड़े हों, लेकिन धारणा जब पूरी तरह से सिद्ध हो जाती है उनकी कि नहीं, मैं सर्दी में नहीं गर्मी में खड़ा हूं, 50 डिग्री टेम्परेचर के नीचे खड़ा हूं, तो उनके शरीर से पसीने बहने लगते हैं उस कड़ाके की ठंड में भी। ऐसे ही गर्मी में यदि यह धारणा सिद्ध हो जाए कि बहुत सर्दी हो रही है, तो गर्मी में भी वो कांपने लगेगा जहां लोग पसीने पोंछ रहे हैं। इससे क्या सीखा कि हमारी मन स्थिति ही परिस्थितियों का रूप ले लेती है। मन का विस्तार ही संसार है। मन में सर्दी की भावना बैठी हुई है, इसलिए बाहर से सर्दी है। मन की सर्दी समाप्त हो जाए तो बाहर में कोई सर्दी नहीं है। ये तो प्रयोग की बात बताई जा रही है। एक और छोटा सा प्रयोग बताते हैं। हिप्नोटाइज करने वाले मनोवैज्ञानिक यदि आपके मन को हिप्नोटाइज कर ले, हिप्नोटाइज करने का अर्थ है अब उसे अपने अधिकार में कर ले। अब मन आपके अधिकार में नहीं रहा कि आप जैसा चाहो सोचो, अब वो उसके अधिकार में हो गया जिसने आपको हिप्नोटाइज किया या सम्मोहित किया। हिंदी में आपको सम्मोहित करने के बाद यदि आपकी हथेली पर गरम गरम लाल कोयला रख दिया जाए और जिसने आपके मन को अपने अधिकार में कर लिया है वह व्यक्ति आपसे कहे कि तुम्हारे हाथ पे कोमल गुलाब के फूल रखे हुए हैं, तो
तो आग के अंगारे आपके हाथ को नहीं जला पाएंगे। आपको सच में फूल ही लगेगा। लेकिन इसका ठीक उल्टा, यदि आपके हाथ पर किसी ने गुलाब का फूल रख दिया, मन को हिप्नोटाइज कर लिया, अपने अधिकार में कर लिया और मन को समझा दिया कि ये आग का अंगारा है, गुलाब का फूल नहीं। मन ने आपके जैसे ही मान लिया कि हां ये गुलाब का फूल है, 1% भी संशय नहीं रहा, तो आग का अंगारा हाथ पे रखा रहेगा लेकिन आपके हाथ को जला नहीं पाएगा। और गुलाब का फूल रखा रहेगा, उस गुलाब के फूल से आपके हाथ में फफोले पड़ जाएंगे। यह आश्चर्यजनक बात है। मन ने जैसे ही पूरी तरह से यह स्वीकार किया कि ये गुलाब का फूल नहीं अंगारा है, तो गुलाब का फूल हथेली में रखा हुआ है, सबको दिख रहा है, लेकिन वो आपके हाथ में फफोले पैदा कर देगा। और आग का अंगारा रखा हुआ हो और मन को पूरी तरह से यह समझा दिया जाए ये गुलाब का फूल है, तो आग के अंगारे से आपका हाथ नहीं जलेगा। तो ये मन की स्थिति ही सुख दुख इन सभी का कारण है। इसलिए अध्यात्म में सारा प्रयास मन की स्थिति को सुधारने के लिए किया गया है। मन यदि आत्मा का दर्शन कर ले तो वह स्वयं भी आत्मरूप हो जाता है। मन जहां रहता है, जीव उसमें ही रमा रहता है। मन यदि शरीर में है तो जीव को लगता है कि मैं शरीर हूं, लेकिन यदि वही मन आत्मा की ओर मुड़ जाता है तो जीव यह स्पष्ट देख पाता है कि मैं वही अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, मेरा न जन्म है न मरण है। बस मोड़ना है मन को शरीर से आत्मा की ओर, संसार से परमात्मा की ओर। जैसे ही मन मुड़ता है बाहर से भीतर की ओर, उस आत्मा का साक्षात्कार होते ही आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन, वह आश्चर्य की तरह देखता रह जाता है। यारे, मैंने तो समझा था कि यही सही है, अभी जन्म हुआ, अभी मरण हो जाएगा, ये सुख है ये दुख है। लेकिन जब भीतर में उसको आत्मा का दर्शन होता है मन की आंख से, तो पाता है आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन, आश्चर्य की बात ही देखता रह जाता। आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः, जो जिसने उसको देख लिया ऐसा कोई महापुरुष संत उसके विषय में आश्चर्य की तरह कहता है कि अरे तुम क्यों बाहर में भागे जा रहे हो, एक बार भीतर में तो देखो, मन की आंखें तो खोलो, उस आत्मा को तो देखो, फिर तुम सुख दुख हानि लाभ सब भूल जाओगे। आश्चर्य की भांति वर्णन करता है। आश्चर्यवत कोई इसे सुनता है कि अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसा भी आत्मा है, और कोई कोई सुनकर के भी नहीं समझ में पाता, अरे ये सब क्या आत्मा परमात्मा जीव माया, ये सब हमारे बस का नहीं है। कोई कोई सुनकर के भी नहीं समझ पाता। इस आत्मा के विषय में भगवान कहते हैं, देहि नित्यम अवध्येयम देहे सर्वस्य भारत। देह वध्य है, देही अवध्य है, यानी शरीर जन्मने मरने वाला है, लेकिन शरीर में रहने वाला जन्म मृत्यु के बंधन से रहित है। यह सदा अवध्य है, किसी भी प्रकार से इसे मारना संभव नहीं है। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि, इसलिए तुम किसी के लिए शोक संताप करने योग्य नहीं हो, भगवान अर्जुन से कहते हैं। जितने भी शरीर हैं वो एक ही देही के, एक ही आत्मा के बनाए हुए हैं। जितनी भी लहरें हैं वो एक ही समुद्र की बनाई हुई हैं। ऐसे एक ही परम सत्ता के द्वारा सारे शरीर बनाए हुए हैं।
जिसने शरीरों को बनाया है वह अविनाशी है, शरीर विनाशी। विनाशी शरीर तुम नहीं हो, भगवान अर्जुन से कहते हैं, तुम वही अविनाशी हो जिससे सारे के सारे शरीर प्रकट हुए। जैसे पृथ्वी से वृक्ष उत्पन्न होते हैं, औषधियां उत्पन्न होती हैं, वैसे ही तुम से ही ये शरीर उत्पन्न, ये सारा संसार उत्पन्न हुआ है। जैसे पृथ्वी से उत्पन्न होकर सारे वृक्ष, सारी औषधियां वृक्ष सहित पुनः पृथ्वी में ही विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार से हे अर्जुन, तुझ आत्मा से ही अनेक शरीर, संसार उत्पन्न होकर फिर तुझ आत्मा में ही विलीन हो जाते हैं। तो वही अविनाशी परम तत्व है जो इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण है। इस संसार को उत्पन्न करने वाला कोई और नहीं बल्कि तू ही है, आत्मा ही है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि सपने में जो संसार उत्पन्न हुआ, सपने में जो आपको शरीर मिला, वो सब किसने बनाया? और कहीं बाहर से मिस्त्री वहां जाकर के तो सब नहीं बना आया। सपने में तो आपने ही वहां पे शरीर भी बनाया, आपने ही वहां पे सपने का संसार भी बनाया। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि आत्मा ने, यानी आपने ही ये संसार भी बनाया है मन के अनुसार। जैसे जैसे मन की वृत्ति बनती गई वैसा वैसा संसार बनता गया। इस जगत की उत्पत्ति के कारण भी आप ही हैं, किसी और ने जगत को नहीं बनाया है, आपसे ही यह संसार उत्पन्न हुआ है। जैसे आपसे सपना उत्पन्न होता है, ऐसे ये भी सपना है, ये भी आपसे ही उत्पन्न हुआ है। लेकिन सपना नष्ट हो जाने वाला है, सपने का शरीर नष्ट हो जाने वाला है। ऐसे ही ये शरीर और संसार भी सपने की तरह नष्ट हो जाने वाला है, लेकिन आप नष्ट होने वाले नहीं हो। आप वह अविनाशी तत्व हो, देहि नित्यम अवध्ययम। जिससे सारे देह उत्पन्न हुए हैं वह नष्ट नहीं होता, वह अवध्य है। लेकिन जो बना है, जो उत्पन्न हुआ है, वह नाशवान है, वह नष्ट होता है। अब कल के श्लोकों में भगवान स्वधर्म की बात करते। अब तक आत्मा की बात की, फिर उससे नीचे आए जगत की सत्य असत्य स्थिति की चर्चा की और अर्जुन से कहा कि चलो तुम शरीर को ही आत्मा समझते हो, तुम ऐसा नहीं जानते कि शरीर से अलग कोई अजर अमर अविनाशी आत्मा है, तो भी तुम्हें ऐसा समझना चाहिए कि जन्म लेने वाला शरीर तो मरेगा ही, फिर भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जैसे छोटा बच्चा नीचे हो, पिता ऊपर हो छत पर, बुलाता है बेटा आ जाओ, बेटा असमर्थ है, डर लगता है उसे कि इतने ऊपर मैं पिता के पास कैसे पहुंचूं, तो पिता 2 सीढ़ी नीचे आ जाता है, फिर बुलाता है, फिर बच्चे को थोड़ा साहस होता है, लेकिन फिर भी डर लगता है, फिर पिता और नीचे आ जाता है, तब तक आता रहता है जब तक कि बच्चे का डर समाप्त न हो जाए और वो ये नहीं समझ जाए कि मेरे पिता बहुत नजदीक है, अब मैं जा सकता हूं। ऐसे ही भगवान सबसे पहले एकदम छत से अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन तू आत्मा है, तेरा न जन्म है न तेरा मरण है। फिर अर्जुन को कुछ पल्ले नहीं पड़ता, भाई मुझे तो डर लग ही रहा है मरने से। फिर भगवान थोड़े नीचे उतर जाते हैं, चल तू अपने को शरीर ही मानता है तो भी शरीर की दृष्टि से भी देख, तो जन्मना मरना है ही, जन्मा है तो मरेगा ही, इसे तो कोई रोक नहीं सकता। फिर भी नहीं समझ में आई बात तो थोड़ा और नीचे उतर जाते हैं और अब अर्जुन से स्वधर्म की बात करते हैं कि धर्म को देखते हुए भी तुझे युद्ध करना चाहिए। स्वधर्म की चर्चा जो भगवान ने की है उसे हम लोग कल श्रवण करेंगे।